ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या ज्योतिष शास्त्र से भाग्य सचमुच बदल सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या ज्योतिष शास्त्र सचमुच किस्मत बदल सकता है? ये कहाँ तक सत्य सिद्ध होता है और कहाँ के आगे ज्योतिष के नाम पे ठगा जा रहा है? ये सब जानने और अच्छे से समझने के लिए पहले आज आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। एक छोटी सी कथा आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जो इसी विषय पर प्रकाश डालती है। इस कथा को पूरा अंत तक सुनने के बाद आप सभी जान पाएंगे कि क्या ज्योतिष शास्त्र सचमुच किस्मत बदल सकता है। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर एक प्रश्न किया कि मेरा जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ज्योतिष शास्त्र तो जन्म के समय, स्थान, मुहूर्त, नक्षत्र आदि के आधार पर गणना करता है। फिर मेरे जैसे जन्म योग के साथ और भी लोग जन्मे होंगे, वे राजा नहीं बने, ऐसा क्यों हुआ? राजा ने प्रश्न ही ऐसा किया था कि सारे विद्वान सोचने के लिए विवश हो गए। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। राजा ने सबके उतरे हुए चेहरे देखे, एक एक करके सबको देखता रहा राजा। सबके चेहरे पर एक जैसे लक्षण और क्षमा का भाव था। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, ऐसा नहीं है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता है। एक महात्मा को मैं जानता हूँ, वह इसका उत्तर अवश्य दे सकते हैं, पर वे यहाँ से दूर वन में रहते हैं। आपको उत्तर चाहिए तो थोड़ा श्रम करना होगा। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। उसने तय किया कि अब तो वो इसका उत्तर जानकर ही रहेगा। पता पूछकर वो जंगल पहुंचा तो देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठे लकड़ी का जलता हुआ कोयला खाने में व्यस्त है। ये देखकर राजा थोड़ा सहम गया। हिम्मत जुटाकर राजा ने जैसे ही महात्मा जी से बात करने की कोशिश की, वो ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। महात्मा ने चीख के कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो ही दे सकते हैं। जा, जल्दी से वहां जा और उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा रख। यहाँ से तत्काल भाग जा। राजा साधु के व्यवहार से थोड़ा डर भी गया था, साथ ही उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। ऐसा क्या है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर इस सिद्ध महात्मा के पास नहीं है, लेकिन ये भी जानता है कि कौन इसका उत्तर बता सकता है। वह उत्तर की खोज में चल पड़ा। पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा का भय इस साधु को देखकर पहले से भी ज्यादा हो गया। वह कुछ कह ही नहीं पाए, लेकिन साधु को सब पता था। राजा को देखते ही वो साधु उस पर चिल्लाने लगे। राजा को डपटते हुए साधु ने चीख कर कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं। तू मुझे परेशान करने आ गया है, भाग जा यहाँ से। आगे पहाड़ियों के पार आदिवासियों का एक गांव है। वहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्य उदय से पूर्व वहां पहुंचो। वही बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। चल यहाँ से जल्दी से रफ्फू चक्कर हो जा। राजा भयभीत था। वो सोच रहा था, मेरे प्रश्न का उत्तर तो कोई देता नहीं, सब आगे टाल देते हैं। आखिर ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? कोई ये नहीं कहता कि उत्तर नहीं है। दिखने में सारे सिद्ध लगते हैं और कहते हैं कि इसका उत्तर भी है, पर यहाँ नहीं, अगले के पास है। अच्छे फेर में फंस गया हूँ। पर ज्योतिष की सच्चाई परखने की उत्सुकता प्रबल थी, तो मन भी पीछे लौटने न देता था। उसने सोचा कि यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो आदिवासियों के पास भी जाकर देखता हूँ कि क्या होता है। राजा किसी तरह सुबह होने तक उस गांव में पहुंचा।
उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया। राजा को देखते ही नवजात बालक जोर से हंसा। नवजात बालक के इस प्रकार अट्टहास करने से सभी अचंभित हो गए थे। तभी एक और अचरज की बात हुई। वो बालक तो बोलने भी लगा। राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वे दोनों महात्मा जिनसे पूछकर यहाँ तक तुम पहुँचे हो, पूर्व जन्म में हम चारों राजकुमार और सगे भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटी सेकी। हम अपने अपने हिस्से की बाटी लेकर खाने बैठ गए। तभी भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गई। अंगार खाने वाले भैया से महात्मा ने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। उस रोटी को खाकर इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए। उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आके कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच के खाऊंगा? यहाँ से तत्काल भागो। भूख से लाचार वो महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कहा कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। उस महात्मा की पीड़ा सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। इतनी कथा सुनकर उस बालक ने कहा, हे राजन, उसी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हम सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप गुण आकार प्रकार स्वाद में भिन्न होते हैं। सब कर्मों का खेल है। इतना कह के वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और राजा ने माना कि ज्योतिष शास्त्र कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र पर शंका करना व्यर्थ है। ये अटल सत्य है कि एक ही मुहूर्त में अनेकों प्राणियों का जन्म होता है, किंतु उनकी किस्मत अलग अलग होती है। इसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। हम वही पाते हैं जो हमने किया होता है। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जो बीज हमने बोया है उसी की फसल काटनी ही होगी। ज्योतिष आपका भाग्य बदल ही नहीं सकता। फिर क्या करता है ज्योतिष? इसकी क्या उपयोगिता है? ज्योतिष आपके कर्मों का क्या परिणाम होने वाला है, बस इसका संकेत भर देता है। आपको समय रहते आगाह कर सकता है कि अमुक तरह की चिंता आपको घेर सकती है और यह सुखद बात आपके जीवन में होने की संभावना बन सकती है। यदि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको कोई दंड मिलना तय है, तो ज्योतिष शास्त्र उससे थोड़ी राहत कैसे मिले इसकी राह बता सकता है। आपके कर्मों का फल बदल नहीं सकता। इसे और सरलता से ऐसे समझे जैसे यदि आज चोट लगने से किसी की टांग टूटनी हो तो संभव है कि टांग टूटने के स्थान पर सिर्फ मोच आकर रह जाए। चोट तो लगेगी ही, बस उसकी तीव्रता आराधना प्रार्थना से कुछ कम हो जाएगी। यदि ग्रहों के योग ऐसा संकेत कर रहे हो कि आपके किसी निकट जन के साथ आज झगड़े की प्रबल संभावना है, ये झगड़ा ऐसा होगा कि सदा के लिए बैर ही हो जाए, तो ज्योतिष आपको आगाह कर देगा। आप अपनी वाणी अपने आवेश पर कंट्रोल रखकर उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र से इतनी ही अपेक्षा रखें तो यकीन मानिए ये सचमुच में काम करता है। विद्वान ज्योतिषी इतनी भविष्यवाणी करने में पूर्णतः समर्थ होते हैं और अयोग्य ज्योतिषी जिन्हें इस शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है, वे आपको सिर्फ भरमाएंगे। विद्वानों को तो आपको
खुद खोजना होगा। आशा है आपको ये कथा, ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको कुछ काम की बातें भी समझ आई होंगी। बोलिए हर हर महादेव। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और ऐसी ही धार्मिक कथाएं और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।